के लिए एकल छूट आपको बताना है। तो एकल छूट क्या होती है, आपको इसको निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहले हम लोग मेथड वन रेशियो मेथड से देखेंगे। रेशियो मेथड मेथड वन क्या है कि जैसे ही आप लोग 25% का मतलब होता है आपका 1/4 और 10% का मतलब होता है 1/10। आप करेंगे क्या, 25% को लिख देंगे, 25% का 1/4 होता है, तो 4 से 1 कम करेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा। ये वाला अगर 10 से 1 कम करेंगे तो आपका ये 9 हो जाएगा। तो आप 10 चौक के 40 कर देंगे, इसे कर देंगे 9 त्रिक 27। ये सारा डाटा आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 40 से 27 कितना बढ़ रहा है, सॉरी कितना कम हो रहा है। तो आप कहेंगे 13 कम हो रहा है। तो 13 का ये डिस्काउंट दे रहा है, 13/40 गुणे 100। इसको आप हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 130/4 यानी 65/2 यानी 32.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको लगाने का दूसरा जो मेथड है, मेथड टू से बोलते हैं। मेथड टू के लिए लगाते हैं x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पर प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है डिस्काउंट के लिए। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो 25 हो जाएगा ये, अब प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस 25 दहा में 250, 250/100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 10 से 2.5, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा। ये 35 में से अगर हम 2.5 को घटा देंगे 2.5 को, तो आपके पास आएगा 32.5। यही आपका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आप देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है कि 8a प्लस 3b प्लस 9c का होल स्क्वायर बताना है, मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है ये। तो आप लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा आपका। तो आप सिंपल सा ऐसा कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि a की जगह पर दिया है ये 8a, b की जगह पर 3b, c की जगह पर 9c। तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, सही है। 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9, b स्क्वायर, ये भी सही है। और इधर 9 का होल स्क्वायर करेंगे 81, c स्क्वायर, ये भी सही है। 8 तरीक के 24 दूनी 48, 48 ab, और इधर 9 तरीक 27 दूनी के 54 bc। और यहाँ पर करेंगे ca, 8 9 72, 9 8 72 का दोगुना करेंगे 144, सी ए हो जाएगा या ए सी। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को विस्तारित करना है। एक्सपेंडेड जैसे ही करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तुरंत आपको ये आपका ऑप्शन बी दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 0.27 पे 12 है, 0.39 पे 12 है, प्लस 3। तो आप करेंगे इसको लगाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.27 पे 12 प्लस 0.39 पे 12। तो आप इनको जोड़ दीजिए, 3, ये देखिए 7 9 16 हो गया, और 3 2 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 0.66 पे 12। इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 66/99। हाँ, और इसे कर सकते हैं हम लोग 33 दूनी के 66, 33 3 99। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि अगर 0.66 है, इसका मतलब ये हो गया 66। अगर यहाँ पर बार लगा है डबल पे तो 99। अगर सिंगल पे बार रहता है ऐसे 0.60 बस 6 पे बार रहता, तो आप लिखते हैं कि 66 माइनस 6 अब बटा 9, जीरो जिस पे बार नहीं रहता है उसका जीरो लगा देते हैं। ऐसे करके इसे सॉल्व करते हैं, तो आपका ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, बहुत आसान सा प्रश्न है। 11 का पहला गुणज 11 होगा, 11 का ब्राह्मण गुणज 11 गुणे 12 होगा। इसका तो मान आएगा 132 और इसका मान आएगा 11। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज निकालने का सबसे आसान फार्मूला इसका यही है।
तो आपका 11 और 132 जोड़ देंगे तो 11 प्लस 132 बटा के 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा बटा 2। अब भाग करेंगे तो 71.5 आएगा। ठीक, यानी 142 का 70 होगा तो 71.5 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ही चलते हैं क्वेश्चन पर, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो x इंटू वाई बराबर, तो अगर इसको दो पक्ष में लिखेंगे तो x1 y1 बराबर x2 y2। तो आप डायरेक्टली इसे कह सकते हैं, x1 का मान देखिए यहाँ पर दिया है, y1 का मान दे दिया है 7, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 7। यहाँ पर y2 का मान 90 दिया है, x2 का मान आपसे पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे x, इधर 90 लिख लेंगे। इधर देखिए 5 से काटेंगे 18 बार में, 18 पचे 90 होता है, तो 7 बटे 18 इज इक्वल टू x, यानी आपका कौन सा आंसर होगा? तो 7 बटा 18 किधर है भाई? 7 बटा 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 बटा 18। ठीक, आपको बता दें जब भी आपको व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो उसमें दो डाटा का आपस में गुणा करेंगे, यानी x इंटू, ठीक है। लेकिन अगर वही समानुपाती बोलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि x बटा वाई होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2, और यहाँ पर x1 y1 इंटू x2 y2 ऐसे आएगा। तो इसमें गुणा होता है व्युत्क्रमानुपाती में, समानुपाती में भाग, डायरेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे कुल 8800 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। ईसा का हिस्सा आपको 1100 रुपए दिया, अंशु को बताना है। आपके देखिए आपके पास लाभ कितना है, आप कहेंगे 8800, यानी 8800 इन्हें लाभ मिल रहा है। उसमें एक ईसा है और एक आपके पास अंशु है। इसमें ईसा का हिस्सा दे दिया है 1100 रुपए और अंशु का हिस्सा है 7700 7700 रुपए। आप इन्हें रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 11 एकम 11 होगा, 11 सते 77, तो 7 और 1 टोटल यहाँ पर 8 यूनिट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब समय समान होता है, आप ये चीज के देखिए कि अगर समय समान है, समय समान है, एक सेकेंड, अगर आपके पास समय समान है, समय समान है, समय अगर समान है तो एक चीज होना चाहिए कि P इज इक्वल टू सी। प्रॉफिट जो होता है ये आपके कैपिटल के बराबर होता है, मतलब निवेश के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो आपको मिला है लाभ का अनुपात, ये लाभ का जो अनुपात है ये सीधे सीधे पूंजी के बराबर होगा, तो सीधे ये भी पूंजी का मान हो जाएगा। यानी 8 यूनिट का मान आपको दे दिया है। ध्यान से देखेंगे, ये 44,000 पूंजी का अनुपात है, 8 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर 44,000 तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 44,000 बाई 8। आपसे पूछ रहा है कि अंशु को कितने रुपए ने निवेश किया था, अंशु ने कितने रुपए का निवेश किया था, अंशु का हिस्सा कौन सा है, आप कहेंगे 7। तो इसमें आप डायरेक्टली बस 7 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 44,000 इंटू 7/8, तो आपको दिखेगा कि आपका मामला जो है ये आ जाएगा आपका 4 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 पचे 40, इधर फिर बच गया आपका 5 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 और 0 7 पचे 35, ये आप पूरा करेंगे तो इतना ही आएगा 37,420 37,420। ठीक, 37,420 आएगा। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। आप अपने स्तर से गुणा करके देख लीजिएगा। सॉरी, 38500 होगा, कौन सा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 38500 ऑप्शन सी इसका सही होगा। माफी चाहते हैं, 38500 ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपके पास एक दिया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपके पास एलसीएम दे दिया है 54, एचसीएफ आपके पास 9 है, पहली संख्या यहाँ पर 27 है, दूसरी संख्या निकालना है। देखिए प्रश्न में ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसका एलसीएम दिया है 54 और एचसीएफ आपको दे दिया है 9। इसमें भी देखिए 27 दिया, तो पहली संख्या तो कंफर्म है 27 है, दूसरी आपको बताना है इसमें। तो दूसरी बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए 27 दूनी के यहाँ पर 54 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 सेकेंड नंबर यहाँ पर 18 होगा, ऑप्शन ए सही है। और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 18 और 54, 27 और 18 का देखिए, अगर हम 18 को ले रहे हैं तो एलसीएम आ रहा है 54
और 27 और 18 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा 9, यानी बाई ऑप्शन भी लगा सकते थे इसे 18। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय यदि इसका व्यास 168 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ये भी डाटा बहुत आसान है। ये हमसे कह रहे हैं कि इसका पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है आपका RL, और इसका मान दे दिया है आपको 5544। ठीक है, आप कुछ चीज करिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 22/7 RL 22। रेडियस में देखिए यहाँ पर व्यास दे दिया है, इसे 2 से कटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 84 आ जाएगा 84, तो यहाँ पर 84 लिख दीजिए। पाई RL निकल के आ जाएगा 5544। आप काट दीजिए 11 से, देखिए 11 से काटेंगे 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 पचे 55, 11 चौक 44, एक जीरो बीच में आएगा इसमें। आप एक काम करिए, इसे 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 दूनी के 14। आप एक काम करिए, इसे 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, एक बचेगा 2 पचे 10, उसके बाद हो जाएगा 2 दूनी के 4, इसे 12 से काटेंगे बराबर आपका आ जाएगा 21। L बराबर आ जाएगा आपका 21। इसकी लेंथ आ गई जो 21 है। आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई R कोष्ठ में L प्लस R, पाई R कोष्ठ में प्लस, तो पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे R का मान आपके पास ऑलरेडी 84 है, और L प्लस R, L का मान देखिए यहाँ पर अगर 21 रखेंगे, R का मान रखेंगे 84, तो जब R का मान अगर 84 रखेंगे, इसका मान 21 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 105। तो 105 यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं और इसे काट देते हैं, तो यहाँ पे काटेंगे तो यह आएगा आपका 2 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 22 का इसमें गुणा कर दीजिएगा। अब 22 का गुणा करेंगे आएगा 264, इसमें आप 105 का गुणा कर दीजिए, लास्ट का 2 अंक चेक कर लीजिए, बस हो जाएगा। 5 2 के 20 के 0, कैरी आ गया 2, 6 5 30 के 0, इधर हो गया 4 5 20 के 0, तो यानी आखिरी अंक आपका 20 आ रहा है। 20 किसके पास है डाटा में, आखिरी अंक इसके पास है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी आप 264 में 105 के गुणा करेंगे तो ये आपका यही आएगा 27,720। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। इधर आपके पास एक डाटा दिया हुआ है कि ये बहुत आसान सा है कि 42 की पावर 0.66 बराबर, अगर x हो 42 की पावर 0.65 बराबर y हो, तो x की पावर z बराबर y की पावर 4। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है, x की पावर z है, यानी x का जो डाटा है ये, इसमें z से गुणा कर दीजिए, सिंपल से 0.66 z बराबर, इधर दूसरा पावर है y की पावर 4, तो y का डाटा ये वाला है, तो इसकी पावर 4 यानी 0.65 पावर 4, सीधे यहाँ से गुणा करेंगे, z बराबर आपका आ जाएगा, देखिए दशमलव है दोनों डाटा पे, सेम दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 65 गुणे 4/66। अब अगर इसको काटते सपोज करो 65 66 एक बार में अगर कट जाए तो आपका आता आंसर 4, तो 4 के आसपास आंसर यही है 3.94, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला दिया है, देखो इसको तो ऐसे ही लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान तो 1 हो गया, खत्म हो गया ये। अब आपके पास हो गया 2 दूनी 4 दूनी के 8, इसका मान 8, 2 दूनी 4 दूनी के 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, पहले इधर आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ गया, 27 में 8 गुणा करेंगे, 8 7 56 के 6, 8 दूनी के 16, और 16 5 21, तो आ जाएगा 216, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये देखिए, कह रहे हैं एक व्यापारी के पास 35% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस उल्लेखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा कुल अर्जित लाभ बताइए, व्यापारी द्वारा कुल अर्जित लाभ बताइए, तो आप कहेंगे 35%। देख लीजिए, सबसे पहले 35% दो तरीके इसके लगाने के, आप इसे वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे 35% है, इसका मान आएगा 7/20। आप इसे देख सकते हैं 16% है, इसका मान आएगा 4/25। सिंपल सा ये है कि 20 से क्या हो रहा है, देखो 25% का लाभ होगा तो ज्यादा होगा, 20 से 7 बढ़ जाएगा तो 27 हो जाएगा, लेकिन मामला अगला कर रहा है 16% कम हो रहा है, यानी 25 पे 4 की कमी आएगी, 4 की कमी अगर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 21, और 4 की कमी करते हैं किस पे, 25 पे, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें गलत वजन आगे लिखा जाता है,
टोटल वजन इधर लिखा जाता है। बाकी सारा डाटा सेम होता है, जैसे 100 पे अगर 35 का लाभ लेगा तो 135, 20 पे अगर 7 का लाभ लेगा तो 27 है। ऐसे डाटा बढ़ता है। बाकी वो गलत वजन वाला डाटा पहले इसमें लिखते हैं और जो सही वजन है इधर बाद में लिखते हैं। इसका ये प्रोसेस होता है। आप इसे आप कर सकते हैं, जैसे कैंसिल कर सकते हैं हम 7 से कर दें, 7 से करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 27 और इधर कर देंगे हम 5 से, 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 चौक के 20 और 7 त्रिक के 21 हो जाएगा इधर और 9 5 45 हो जाएगा। अगर 21 से कोई डाटा 45 हो रहा है तो सीधी सीधा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 17 यूनिट बढ़ेगा ये। तो आप कहेंगे 17 बटा कितने? 17 बटा 21 गुणे 100। 17 बटा 21 गुणे 100 हम लोग काट देते हैं। 21 नहीं होगा ये, 7 चौक 28 होगा। सॉरी यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसे हल करेंगे तो ये आएगा आपका 425 बटा 17, क्योंकि ये 7 से आप काट सकते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 25 100, 25 25 7 175, 25 1 25 दूनी 42, 425 आ जाएगा बटा 7। इसको हल करेंगे तो आप आएगा 60.7%, लगभग 61% के आसपास ये आंसर जाएगा, क्योंकि इसने लगभग में पूछा भी है। तो 61% कौन सा है ये? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर 0.5 के बाद जा रहा है तो पूरा 1 काउंट करेंगे, और 0.5 से नीचे रहेगा तो उसी डाटा काउंट करेंगे। अगर ये 60.4 होता है तो 60 होता है, लेकिन 60.7 है यानी कि 61 के करीब जा रहा है तो ये 61 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालिए। आपको लंबाई का मतलब होता है, देखिए लंबाई का मतलब ही होता है दूरी, ठीक है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये होता है ना, चाल गुणे समय। कुछ नहीं करना है, चाल गुणे समय। अब देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर चाल जो है सापेक्षिक लगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पर सापेक्षिक चाल आप लगाएंगे। सापेक्षिक चाल जब एक ही दिशा में जाएंगे इसका मतलब ये घटेगा, तो आप घटा देंगे। जैसे ही आप घटाने के लिए देखेंगे तो लिख देंगे, हम लिख देंगे इसे एल प्लस एल। दो ट्रेनें दोनों समान लंबाई के हैं तो एल प्लस बराबर, देखिए चाल जो होगा आप 100 में से 20 घटाएंगे तो 92 आएगा, तो 92 चाल हो गया। ये इसे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे 5/18 से कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और समय ऑलरेडी 45 सेकंड दिया है तो यहाँ पर 45 सेकंड हो जाएगा। काट दीजिए इसे। उसके बाद आप इसे कट करेंगे, हम लोग 2 से काटते हैं, 2 9 18 और 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और उसके बाद हम लोग 3 से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 5 45 और इधर हो जाएगा आपका 46 और 25। 46 में 25 को करेंगे, 25 छक्का 150, इधर करेंगे आप 23 दूनी 46 हो जाएगा, 2 9 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 इसको कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 23, 23 गुणे 25, 23 गुणे 25 करेंगे तो आपका आएगा 575। ऑप्शन 575 कहाँ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 575, क्योंकि ये आ जाएगा 2l। अगर 2l बराबर 575, ये 2l बराबर यहाँ l बराबर ये आ जाएगा, तो l बराबर आ जाएगा आपका 575, क्योंकि 2l बराबर पूरा डाटा था तो ये काटेंगे तो पूरा यही आएगा 575, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 60 और 90, 60 से लेके 90 तक, सॉरी देखिए 60 से लेके 90 तक जितना भी अभाज्य संख्या है यही आपको बताना है। बहुत आसान है। 60 के बाद पहली ही आती है 61, 61 के बाद आएगा आपका 67, 67 के बाद आएगा आपका 71, 71 के बाद आएगा आपका 73, 73 के बाद आएगा आपका 73, 79 आएगा, 79 के बाद आएगा 83, 83 के बाद आएगा 89। आप इसे जोड़ सकते हैं, 61 67 71 73 89 83, सॉरी 79 83 89, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 523। आप जोड़ देख लीजिए कितना आएगा 523। 523 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, 60 से लेकर 90 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं का योग आपसे पूछा है, आप उनका योग निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं। कह रहा है 4 फरवरी 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.24% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? भाई इसमें बस टाइम की काउंटिंग ही मेन है, बाकी सवाल में कुछ दम नहीं है। यहाँ पर 4 फरवरी दिया है, 4 फरवरी 2024 है, इतना से लेके 4 फरवरी 2024 से लेके
आपसे पूछा है 5 अप्रैल 2024 तक। आप देख लीजिए 24 है, इसका मतलब ये जो आपका है फरवरी, वो 28 नहीं 29 का हो जाएगा। तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं, फरवरी अगर 29 का है तो आप अगर 4 दिन पहले निकाल दिए तो आपके पास शेष कितने दिन बचेंगे, कहेंगे 25, 25 4 29 होगा। अब फरवरी के बाद अगला महीना आपका आता है मार्च का, वो ऑलरेडी 31 का होता है, तो ये हो गया 31। और उसके बाद अगला दिन आपको दे रहा है 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल पूरा पूरा लेंगे, 5 जोड़ेंगे तो इधर देख 5 5 10 11 हो गया, 3 2 5 और 1 6 61। अब ये कितने दिनों पर है, आपको पता है कि 365 दिनों पर है, तो 61 365 नहीं 366 होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो ये 366 होगा, तो ये आएगा 1/6। इसका मान आ गया 1/6। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 4000 रुपया। दर देखिए 5.25 को आप लिख सकते हैं 5 चौक के 20, 21/4 लिख सकते हैं, 21/4 लिख सकते हैं इसे। ये इसका वैल्यू आएगा 20/4%। लोग 2% को अगर तोड़े तो 4% हो जाएगा, 21/4 हो गया। धन गुणे दर गुणे समय, समय आपके पास आया है 1/6, क्योंकि देखिए पूरा समय जोड़ा गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1/6 आ गया, बटा का पूरा 100 आ गया। एक जीरो से 1 2 जीरो उड़ा दीजिए, इधर 4 से काट दीजिए, 4 दहा 40 हो गया। इधर आप काटेंगे तो इधर हो जाएगा 210, 210/6, 6 से करेंगे 6 18, 6 5 30, यानी कि 35 के आसपास इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, इधर देखिए आपसे कह रहा है, अगली सवाल है आपके पास कि x बराबर दे दिया है 2 + √2 - √3। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि x - 7 का होल स्क्वायर बताइए। इसका मतलब x का डाटा आप फिक्स कर लीजिए कि x का क्या आएगा, तो इधर देखिए 2 + √3 आएगा, यहाँ माइनस से प्लस का ऊपर नीचे क्या करिए आप, 2 + √3 का ऊपर, 2 + √3 का नीचे, आप गुणा कर दीजिए। इधर 2 - √3 है, एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में -b, a² - b², इधर पूरा पूरा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप तोड़ेंगे तो एक चीज देखेंगे, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3, a² हो गया b², और उसके बाद 2 दूनी के 4, 4 √3 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, 3 का होल स्क्वायर करेंगे √3 का 3 आ जाएगा, तो ये आपको मान आएगा 4 + 3 7, 7 प्लस ये आपका मान आएगा 7 प्लस 4, किसका मान आया है आपका, ये आ गया है यक्स का, यक्स का मान इतना आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, आपको बताना है यक्स - 7 का होल स्क्वायर। सिंपल सा ये मान उठा के रख दीजिए, 7 + 4√3, उसके बाद -7, ये माइनस के साथ प्लस के साथ से कट जाएगा, इसका पूरा का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे तो 4√3 का होल स्क्वायर आएगा, तो इधर हो जाएगा 4 चौक के 16, और गुणे 3 कर देंगे 16 3 48। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमीकरण करके डाटा फिक्स कर देना था, और कुछ भी नहीं था इसमें। एक आपको नंबर दे दिया गया है 1 - sec² थीटा माइनस थीटा 1 + स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए कि एक होता है sec² थीटा प्लस tan² थीटा, सॉरी sec² थीटा माइनस tan² थीटा, माइनस होता है ये माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो अगर आपका यहाँ से sec 1 sec थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर tan² थीटा आएगा, लेकिन माइनस का, अगर वही sec² थीटा -1 करते तो ये tan² थीटा आता प्लस, तो ये माइनस का tan² थीटा। तो पहले डाटा इसका आ जाएगा माइनस का tan² थीटा, देखिए एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में -1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो ये 1 थीटा हो जाएगा। इसको 1 - sin² थीटा डायरेक्ट हम लोग cos² थीटा लिख सकते हैं, इसको cos² थीटा लिख दीजिए, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा, cosec² थीटा लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस sin² थीटा, sin² थीटा बटे cos² थीटा, cos² थीटा इंटू cos² थीटा इंटू cosec² थीटा। cos वाला cos से कट जाएगा, cosec से sin कटेगा, आपके पास -1 बचेगा, -1 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिर्फ डाटा फिक्स करना था और कुछ नहीं था इसमें।